बहन भाइयों, हम इस डिबेट को में हमारे साथ वीडियो कनेक्ट जो है हेमंत तिवारी और हीरो वाजपेयी था वो कट गया था, लेकिन अब दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत जी, आपने जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करें सर। कांग्रेस के लिए बात हो रही थी। कांग्रेस के लिए एक बेहतर दिन है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये फैसला कांग्रेस को और थोड़ी मजबूती देगा। दोनों भाई बहन यहाँ सक्रिय रहेंगे और जैसा अभी आपने जिक्र किया, मुझे लगता है गाजियाबाद जैसी सीट बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस को मिल सकती है। तो ऐसी या फिर कोई ऐसी सीट जहां भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल चुनाव जीते रहे हैं 2022 के विधानसभा में, तो वहां से भी सीट मिल सकती है। ये अलायंस तो जारी रहेगा, क्योंकि एक बार जब बेहतर अच्छा स्वाद किसी भी रेसिपी का, और वो भी जो बड़ी मेल जोल से बनी हो, मिल जाता है तो उसको आगे कंटिन्यू लोग करते ही हैं। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, उसकी उम्मीदों से विपरीत बहुत ठोस चैलेंज मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को अब उस बात को तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसके समझ में नहीं आई। मतलब अखिलेश यादव को कैसे रोके, अखिलेश यादव को कैसे रोके, इसका ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। गलत डायग्नोसिस उनके पास थी। अब कम से कम मुझे लगता है, देखिए, ये इस मुद्दे पर तो आप सहमत हैं ना कि बीजेपी का जो कुछ भी वोट शेयर है उसमें हर विपरीत हालात के बावजूद अपर कास्ट कम्युनिटी कंसोलिडेटेड बीजेपी के साथ खड़ी रही है। कोई आया हो या गया हो, लेकिन अपर कास्ट का एक लॉयन शेयर बीजेपी को मिला है। अगर बीजेपी प्रेजेंट सेटअप में कुछ छेड़छाड़ करके कुछ ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स को बढ़ाती है, तो फिर अपर कास्ट भी तो कल को मुद्दा हो सकता है उसके लिए। अपर कास्ट में आपका कहने का मतलब किसका मिला है? मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ, ठाकुर कह रहा हूँ, कायस्थ कह रहा हूँ, बनिया कम्युनिटी को कह रहा हूँ। नहीं, ठाकुरों कोट कहाँ मिले? ठाकुरों कोट को लेकर के तो सारी जद्दोजहद शुरू हुई, जहां से भाजपा को टेंट लगना शुरू हुआ। थोड़ा बहुत 10-5% हेमंत जी शिफ्ट हुआ हो तो हुआ हो, कितनी मान मिला हुआ, पर राजपूत वोटों में ज्यादा बिखराव मुझे नहीं दिखा। नहीं, बिखराव तो दिखा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहना है, मेरा दूसरा मानना है, देखिए साहब, ये ओबीसी बहुत बड़ी फोर्स है, ध्यान रखिएगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई सत्तारूढ़ दल हो, उसको समझना होगा। और अखिलेश यादव ने इस बात का इशारा ही नहीं, पहले इशारा किया, उसके बाद इसको स्थापित कर दिया कि आप ओबीसी को पकड़ेंगे। अगर बीजेपी ये 20% अपर कास्ट को छोड़कर 80% की तरफ दौड़ती है, तो ये 20 भी तो स्लिप हो सकता है ना फिर, कि देखो हम तो हर परेशानी में साथ खड़े रहे, हमको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हो। छोड़ने वाली बात ब्रजेश जी, छोड़ने वाली बात हमने कही नहीं। छोड़ने वाली बात कहां से? बीजेपी के साथ तो अपर कास्ट लगातार इंटैक्ट रहा है, लेकिन 2014 के बाद जो गैर यादव ओबीसी एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं हेमंत जी जो आप कह रहे हैं। मैं तो इसे कह रहा हूं कि अपर कास्ट एक तरफा मोहब्बत बीजेपी को करता है। कल को बीजेपी ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स या शेड्यूल कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेगी तो एक तरफा मोहब्बत भी तो प्रभावित होगी। ब्रजेश जी, मेरा निवेदन है, मैं लगातार इस बात को कह रहा, सुनेगा। मैंने कहा आपकी पहली डिबेट में चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव को पिछड़ा बनाम अगड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बात में पूरी तरीके से असफल रही कि जिन इश्यूज को लेकर के अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव किया, कैंडिडेचर से लेकर के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने की बात, उसको बीजेपी निचले स्तर तक, ग्रास रूट स्तर तक खारिज नहीं कर पाई। उसका वर्कर क्यों नहीं उठा? उसका वर्कर क्यों शिथिल हो गया? अरे सर, 33 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए, मामूली नहीं किए, 33 खड़े किए थे जी, किए थे। लेकिन ओबीसी को लेकर के, शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर के बीजेपी ने अच्छा काम किया, मैं कहां खारिज कर रहा हूं, लेकिन कहीं कमियां रह गई जिसको। अच्छा, आप अभी कह रहे थे ना, और फिर अगर ब्राह्मणों नोट दिया होता तो ललितेश त्रिपाठी क्यों हारते? नहीं, वहां ब्राह्मणों को वोट मिला है, अच्छा खासा वोट मिला है। हाँ? ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट मिला है भदोही में, ललितेश। पर अगर मेजोरिटी में ब्राह्मणों ने वोट किया होता, अगर जाति के हिसाब से, तो ललितेश पति जीतते ना? नहीं जीते। मयंक द्विवेदी बांदा जीते क्या? नहीं जीते। श्याम किशोर अवस्थी धौरारा जीते क्या? नहीं जीते।
मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने कब कहा? मेरा भी मानना है कि ब्राह्मणों का अधिकांश वोट पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्षत्रियों का मिलता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो जादू किया था कि पूर्वांचल में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण परस्पर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उनको एक घाट पर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और 2014 के बाद से लगातार एक तो अब ये घाट पे जो 20% ने पानी पिलाया, इनको छोड़ के 80 की तरफ लपकोगे तो ये 20 तो फिर नाराज होगा ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन 80% को प्राथमिकता नहीं दोगे तो फिर हस्त इसी प्रकार के होंगे भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडर। ठीक है सर, मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। हीरो वाजपेयी जी, देखिए मैंने